एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। आज क्लास शुरू होने से पहले हम दो इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि AFSB 1 की जो डेट्स हैं SSB की वो आ चुकी हैं। तो जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था उनके AFSB 1 2020 के डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी तरह नेवी के भी नोटिफिकेशंस पहुँच चुके हैं, तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। AFSB का ऑलरेडी हमारे पास पैकेज है जहाँ पे आपको 50+ वीडियोज़ मिलने वाली हैं जो कि आपके कंप्लीट 5 डे को कंप्लीट करेंगी। 15+ ई बुक्स मिलेंगी। PABT के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस, वीकली असाइनमेंट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस प्लस टेस्ट एंड नोट्स, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मेडिकल की टिप्स, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंटरव्यू के ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, किस तरह से आपको बोर्ड को फेस करना है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या अप्रोच होता है, ड्रेस मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, जब तक आपके FSBs नहीं हो जाते, चैनल की फ्री मेंबरशिप जो आगे भी आपको डिफेंस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में हेल्प करेगी, एंड करंट अफेयर्स की मंथली वीकली मैगजीन्स आपको मिलेंगी सो दैट पूरे SSB में कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल अवेलेबल है। लिमिटेड अमाउंट ऑफर अभी चल रहा है, आप जाके ले सकते हैं क्योंकि डेट्स अब आ गई हैं और टाइम अब हमारे पास है नहीं। तो ये थी पहली इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। वापस आते हैं क्लास पे। क्लास एक्चुअली आज मैं लाइव नहीं हूँ, मगर मैं आप लोगों की क्लास भी नहीं मिस करना चाहती थी, तो फिलहाल मैं वीडियो इसे लाइव नहीं डाल रही हूँ और कल से मैं लाइव स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज भी कुछ कैंडिडेट्स ने एनरोल करा है तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि कैंडिडेट्स का अमाउंट ज़्यादा है तो कल से वो अवेलेबल होंगे। तो कल से हम सब क्लास स्टार्ट करेंगे लाइव पे। तो कल से आप अपने कॉपी नोट्स लेके इकट्ठा रह सकते हैं और हम 9:30 पे ही क्लास स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे MCQ के कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी और आप उसके आंसर्स करेंगे। यानी पहले मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारी क्लासेस चलेंगी। तो आपको मुझे एक इंटरैक्टिव क्लास चाहिए। आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करिएगा, उस पर कमेंट्स करिएगा, तभी मुझे आपका व्यू पॉइंट पता चल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे बताते जाइए, फीडबैक देते जाइए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपकी क्लास ना मिस करते हुए एक एनालॉजी की क्लास मैं आज लेने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एनालॉजी क्लास में सबसे पहले एनालॉजी डिस्कस करने के बारे में मैं बता दूं कि एनालॉजी कितने टाइप की होती है, यानी एनालॉजी के कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं एनालॉजी के टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। एनालॉजी में देखिए एक आपका होता है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी में क्या होता है, आपको अल्फाबेट्स दे दिए जाते हैं, जैसे दे दिया गया A लिखा गया, B लिखा गया, फिर = C and D हो गया, फिर Z और Y, ठीक है, और आगे का आपसे पूछ लिया गया। तो इस तरह से आपको जो है अल्फाबेट के थ्रू रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है कि क्या पेयर आ सकता है, ठीक है। ये आपका अल्फाबेट एनालॉजी हो गया। उसके बाद करते हैं वर्ड एनालॉजी की। वर्ड एनालॉजी में होगा क्या, दो वर्ड्स दे दिए जाएंगे और किस तरह से वो आपस में रिलेट कर रहे हैं वो आपको डिस्कस करना होगा। जैसे पेन दे दिया एंड बुक दे दिया, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे आपका सीविंग मशीन दे दिया, अब आपको लिंक करना है। तो ये हो गई वर्ड एनालॉजी, यानी वर्ड के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश हो रहे हैं, ये वर्ड एनालॉजी हो गई। फिर आपकी नॉन वर्बल एनालॉजी होती है। नॉन वर्बल एनालॉजी में क्या होता है, एक पिक्चर आपको दे दी गई मान लीजिए, ठीक है, पिक्चर को कंप्लीट करके यहाँ पे दिखा दिया गया। एक पिक्चर है, उसमें दूसरे पिक्चर में इसको शेड कर दिया गया दो पोर्शंस में। उसके बाद एक सर्कल बनाया गया उसी तरह से और यहाँ पे डिवीजन किया गया और दूसरे में दूसरा आपको एक्चुअली बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस उससे रिलेटेड दे दिए जाएंगे। तो देखिए रिलेशनशिप क्या स्टैब्लिश हुई, ये पिक्चर प्लेन है, उसके बाद सेकंड वाले में दो शेडेड पोर्शन आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है, यानी हाफ पिक्चर शेडेड है। तो उसी तरह थर्ड वाले में अगर ये सर्कल है तो सर्कल के भी जो हाफ पिक्चर वो शेडेड होंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपकी नॉन वर्बल एनालॉजी हो गई। फिर आती है हमारी नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या होता है, आपको नंबर्स दे जाते हैं, जैसे 1, 5 दे दिया, उसके बाद 10 और आगे आपको दे दिया। तो देखिए इस तरह से आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है कि क्या रिलेशन
हो सकता है। फिर आपकी डिटेक्टिंग एनालॉगी हो गया। डिटेक्टिंग एनालॉगी में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी होती है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, किसी चीज से भी रिलेटेड पूछ लिया जा सकता है। एक एग्जाम्पल इसका लेंगे, जैसे कि आइस हो गया सॉलिड, तो उसी तरह गैस का किससे रिलेट करेंगे, तो इस तरह से आपके डिटेक्टिंग एनालॉगीज आ सकते हैं, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ एनालॉगी के क्वेश्चन इन्हीं 5 बेसिस पे आते हैं। एक आपका अल्फाबेट एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, नॉन वर्बल एनालॉगी, नंबर एनालॉगी एंड डिटेक्टिंग एनालॉगी, जो किसी भी फील्ड से आ सकता है। तो एनालॉगी के यूजुअली एफकैट में 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 15 मार्क्स आपके कवर करते हैं। तो आज हम उसका एक टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है वर्ड एनालॉगी का। अब वर्ड एनालॉगी में एनालॉगी सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है या तो एलिमिनेशन मेथड से, या आपको डायरेक्ट लिंक पता होता है, और तीसरा जो होता है आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश यानी क्वेश्चन पुट अप करके आप कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। कैंडल को वैक्स से रिलेट किया गया है, तो पेपर को किससे करेंगे, यानी कैंडल किससे बनती है, वैक्स से बनती है, तो पेपर किससे बनेगा, वुड नहीं है, ट्री नहीं है, बैम्बू नहीं है, पल्प इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश की। जिसे डायरेक्ट है वो डायरेक्ट, अगर वो कैप का आपको आइडिया है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आइडिया नहीं है तो एलिमिनेट करके और रिलेशनशिप प्रीवियस वाले वर्ड से स्टैब्लिश करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड इज टू बैड, ऑपोजिट रिलेट किया गया है। तो रूफ, यानी रूफ क्या होता है, ऊपर आता है, तो नीचे क्या आएगा, फ्लोर। तो ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर इज टू मिल्क देन बुक इज टू, यानी मिल्क का प्रोडक्ट है बटर, ठीक है। तो बुक का क्या होगा, पेपर, क्योंकि चैप्टर से मतलब नहीं, प्रिंटिंग इज समथिंग डिफरेंट, ऑथर डिफरेंट, तो आपका पेपर हो गया बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग इज टू नॉलेज, जब आप रीड करते हैं आपकी क्या इंक्रीज होती है, नॉलेज। उसी तरह जब आप काम करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट कोई मतलब नहीं, एंगेजमेंट मतलब नहीं, एम्प्लॉयमेंट कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखा किस तरह से आपने इजी एनालॉगी को सॉल्व किया, वर्ड एनालॉगी को, और कितना इजी है ये, इजी। नेक्स्ट स्टार्ट करें, नेक्स्ट सेट पे आते हैं। ऑर्नामेंट्स गोल्ड, ऑर्नामेंट्स किसके बने हैं, यहाँ पे रिलेट किया गया है गोल्ड से। तो नीडल किससे बनी है, स्टील से, अपने आप आ जा रहा है। अगर आप पहली बार में रिलेशनशिप इजीली स्टैब्लिश कर ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस इज टू चेयरमैन एज न्यूज़पेपर इज टू। अब देखिए कॉन्फ्रेंस का हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है, तो न्यूज़पेपर का हेड कौन होगा, यहाँ पे एडिटर। अपने आप देखिए, ठीक है, आंसर आ जा रहा है, इजी है ये। उसके बाद क्रिकेट इज टू बैट, क्रिकेट देखिए बैट को सिग्निफाई कर रहा है, तो हॉकी किसको, हॉकी में क्या यूज होता है, स्टिक। फील्ड दोनों में कॉमन है, प्लेयर दोनों में कॉमन है, बॉल दोनों में कॉमन है। रिलेशनशिप देखिए कैसे स्टैब्लिश करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट इज टू रनिंग, फास्ट कब होते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, तो आप स्लो कब होंगे, जब आप वॉकिंग करेंगे, ठीक है। बाकी सारे आंसर ऑटोमेटिकली कट गए। तो देखिए वर्ड एनालॉगी कितनी इजी है। इसी तरह आपको एनालॉगी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वी हैव 500 प्लस एनालॉगी के सेट जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको कोर्स मटेरियल में मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्स गाइस चल रहा है, बहुत ही चीपेस्ट है, नॉमिनल अमाउंट में, टू द पॉइंट। जैसे जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ, मेरा एक्चुअली जो भी मैटर है वो इन्हीं कंटेंट में से है, और ये मेरे अपने नोट्स है जिनसे मैंने पढ़ा था और एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इन एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे। और आप देखिए कुछ दिनों में, 10-15 दिन में आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि येस एफकैट पेपर आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और एग्जाम देने के बाद विल बी 100% श्योर कि अब आपको जो है एफएसबी तो जानी ही जानी है, ठीक है। तो हम बस एफएसबी को टारगेट कर रहे हैं एफकैट के साथ साथ, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। कल से जो है वो लाइव क्लास आ रहे हैं। आज मैंने आपकी क्लास नहीं मिस की, मैंने आपको बता दिया, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट, रेप्टाइल इज टू लिजर्ड। देखिए रेप्टाइल एक कैटेगरी है जिसमें लिजर्ड को डाला गया। तो फ्लावर एक कैटेगरी जिसमें पेटल तो आएगा नहीं, पार्ट है, स्टेम भी नहीं आएगा। एलिगेटर अगेन रेप्टाइल है, तो क्या बचा, डेजी, ठीक है। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। नेक्स्ट,
प्ले इज टू एक्टर, प्ले में कौन काम करता है? एक्टर, एक्टर परफॉर्म करता है। तो कॉन्सर्ट में कौन परफॉर्म करेगा? म्यूजिशियन। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिंक निकाल लिया, ठीक है, और बाकी अपने आप एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, पेन इज टू पोएट, पेन को रिलेट किया है पोएट से, तो नीडल किससे रिलेट होगा? टेलर से, तो टेलर इज द राइट आंसर। यहाँ पे सीविंग, बटन, ये सब कट गया अपने आप। लास्ट क्वेश्चन, सीक्रेटली इज टू ओपनली, ऑपोजिट रिलेशन, तो साइलेंटली क्या हो जाएगा? साइलेंटली नॉइजली हो जाएगा। तो मैंने बताया यहाँ पे कि चाहे एलिमिनेट करिए, वोकैब का आइडिया है तो डायरेक्टली सॉल्व करिए, और या तो फिर आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। क्योंकि मेरे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सबकी कैपेबिलिटी, सबका पोटेंशियल अलग अलग है। किसी से डायरेक्ट सॉल्व होता है, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। किसी से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके सॉल्व होता है, आप उससे सॉल्व करिए। और किसी से अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होता है तो एलिमिनेशन से सॉल्व करिए। लेकिन क्योंकि अभी हमारे हाथ में टाइम है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये सारे मेथड्स को सीखें, ठीक है। तीनों मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे धीरे धीरे। तो आज वर्ड एनालॉजी मैंने कंप्लीट कर दी है, और ये ऑलरेडी जिन्होंने आज ज्वाइन करा है मुझे, उनको मैं बता दूं कि ये ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है। आप इसको जाके स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, जहाँ पे 45 से 60 डेज का पूरा पेपर का ब्लूप्रिंट है और पेपर का प्लान है। विजिट करिए www.governmentcrackers.com, वेबसाइट है हमारी, जहाँ पे मेंबरशिप खत्म होने वाली है। तो जल्दी से आप इस कोर्स को जाके एनरोल कर सकते हैं। मटीरियल देखिए, यहाँ पे कंबाइंड पीडीएफ्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको इन सब में मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअल बाय करते हैं किसी भी वेबसाइट से या किसी भी साइट से, तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा ये। लेकिन यहाँ पे आपको पूरे एफकैट का मटेरियल, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, नोट्स, डाउट सेशन, वीकली असाइनमेंट्स, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अनलिमिटेड आवर्स, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी और करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, फ्री मेंबरशिप, वीकली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं इस कोर्स में, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप इंडिविजुअल इन सब चीज़ों को लेने जाएंगे तो आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको इस प्राइस पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगी। और डेली तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो आपके दो बेनिफिट्स हो जाएंगे। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, पेपर को क्लियर करेंगे, और यहाँ पे लेक्चर्स में मेरे साथ आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज इस क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। कल से हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे एनालॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को। आज कुछ जिन स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट रहते हैं वो कल से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, बाकी जो आज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो कल से आप लोग बिल्कुल शेड्यूल टाइम पे स्टार्ट हो सकते हैं लाइव। और जैसे मैंने बोला, आई वांट एन इंटरैक्टिव क्लास, तो कल से पूरे ज़ील एंड जोश के साथ हम अपने पेस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। कल से क्लासेस आपकी जो है काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।